साधु संगत जी, प्यार से कहिए, कहीं गए हो तो यहाँ आ जाइए ताकि अपनी बात, सतगुरु की बात आपसे साझा कर सकें। एक दिन मन में विचार आया, सो रहा था तो विचार आया कि जब भी किसी को कहता हूँ सत्संग में चलने के लिए तो कोई न कोई बहाना ढूंढ करके वो जाता नहीं। अब उदाहरण गांव का ही ले लीजिए, यहाँ हो रहा है, अगल बगल के ही लोग नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 2-4 गिनती के, वो भी ये देख ले क्या हो रहा है। तमाशा जैसे कुछ होता है तो चल के देख लें, इस भाव से कि नहीं कि शायद कुछ मिल रहा हो, मेरा जीवन बदल जाए। तो मैंने एक वर्मा जी से, सलेमगढ़ में हमारे मित्र हैं, बैठते हैं, तो मैंने निवेदन किया कि बहादुरपुर में सत्संग है, आप चलिए, दुकान भी बंद हो जाएगी, 1 घंटा ही बैठ जाइएगा, उसके बाद चले जाइए। नहीं गए वो। दूसरे दिन मुलाकात हुई तो कहने लगे हम तो ऊपर के मन से कहे थे। जानते हैं क्या डर है? लोग समझते हैं ये कि कहीं गए तो फंस जाएंगे, पक्का कहीं गए तो फंस जाएंगे। देहात में एक कहावत है कि हंसला तो फंसला, माने किसी को देख के हंस दिए तो समझो उससे फंस गए। हंसला तो फंसला। तो एक दिन दास विचार कर रहा था कि इसको थोड़ा उल्टा किया जाए, हंसला तो फंसला के बजाय फंसला तो हंसला, माना अगर फंस गए तो हंसना शुरू, गारंटी है 100%। उल्टा करिए, हंसला तो फंसला के बजाय फंसला तो हंसला। अगर फंस गए, किसी ने फंसा दिया, आपके मित्र ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, गांव वाले ने, पड़ोस ने, बाई दीवे, किसी भी तरह से अगर फंस गए, पहले तो फंसिएगा मत, कतई मत फंसिएगा, लेकिन बाई दीवे अगर फंस गए तो फिर हंसला, मतलब हंसने का काम जीवन में लाइफ टाइम, ये 1-2 दिन 1 घंटा के लिए नहीं हंसना है। कोई चुटकुला कहता था 1 घंटा 1 मिनट के लिए हंसते हैं, इससे फंसिएगा तो लाइफ टाइम हंसना है, लाइफ टाइम, एनी टाइम हंसना ही हंसना है। हर समय ईद रहेगी, हर समय दिवाली रहेगी, हर समय दशहरा रहेगा। अब ये है कहावत, लेकिन डरते हैं लोग, कहीं फंसा मत है तो आप भी डरिएगा, फंसिएगा मत नहीं, लेकिन फंस जाइएगा तो इस बात की गारंटी सदगुरु के चरणों में से। क्यों है? महात्मा कहते, अवतार वाणी लिख रही है कि सारे संसार की जो झगड़े फसाद हैं, जिनसे दुख है, पीड़ा है, बेचैनी है, घबराहट है, वो केवल उन लोगों से है जिनके पल्ले नाम नहीं है। अवतार वाणी लिख रही है, नाम से बेमुख जो है नरहर, कहते वो मंदे अति गंदे हैं। बड़ा शब्द गलत उच्चारण हुआ है उनके लिए, लेकिन दास नहीं कह रहा, दास को क्षमा कर दीजिएगा, बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, नाम से बेमुख जो नर ओ मंदे अति गंदे हैं, उन्हीं के कारण जगह जगह पर लगे मौत के फंदे हैं। इस संसार में जितनी भी पीड़ा है केवल उससे है कि हम नाम से बेमुख हैं, नाम हरि का मेरे पल्ले नहीं है, इसलिए हमारे सारे कार्य दुखी देने वाले हैं। उन्हीं के कारण ये झगड़े हैं, उन्हीं के कारण ये कचहरी है, उन्हीं के कारण ये थाना है। देख रहे हैं कितने पाठ हो रहे हैं, कितने यज्ञ हो रहे हैं, पर कचहरी में मुकदमों की कमी नहीं, क्योंकि संत के मुंह से निकल रहा है कि नाम से जो हीन है, जो बेमुख है, सारे झगड़े फसाद की जड़ है, वो अति मंदे, अति गंदे हैं। अब अति के आगे कोई शब्द क्या प्रयोग किया जाए? तो इस नाम से जो बेमुख है वही नाम यहाँ बच रहा है, उसी का परिचय यहाँ कराया जा रहा है, ताकि यह लोक सुखी हो जाए, यह परलोक सुहेला हो जाए, हर तरफ आनंद हो जाए। और महात्मा जो नाम वाला है वो जिस रास्ते से चलता है, प्यार से कहिए, कहीं चल गए हो तो आ जाइए,
कहते हैं कि ये महात्मा जो नाम से वाकिफ है, नाम से मालो माल है, जिस रास्ते से गुजरता है वाह उधर महक उठती है। जिस रास्ते को देख देता है, जिस सज्जन पर निगाह पड़ जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा रुतबा गुरु ने दिया है। और वही नाम नहीं है तो फिर तो ऐसा ही रुतबा संसार में है कि आपसे कोई सुखी नहीं होगा, घर के लोग भी सुखी नहीं होंगे, आसपास पड़ोस भी सुखी नहीं होंगे, हर तरफ झगड़े और बेचैनी होगी। तो अगर चाहते हैं आप लाइफ टाइम हंसना तो आज हुजूर आए भी हैं और बड़ी कृपा है कि माता जी से इन्हें आदेश भी प्राप्त है, वरदान भी प्राप्त है कि ये उस नाम को दर्शा सकते हैं, उस दीन दयाल को, उस मालिक को दिखा सकते हैं। और इसके देखने के बाद 100% शास्त्रों की गारंटी है कि इसको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रहता, और इसको पाने के बाद कुछ पाना भी शेष नहीं रहता। तो बस इसको पा लेना है, इसको अपना बना लेना है और लाइफ टाइम हंसते रहना है, सबको हंसाते रहना है। प्यार से कहिए।